वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का चंदन एसएस कोचिंग में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 8 जो कि हमारा फोर्स एंड प्रेशर है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये बेटा हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले आपकी 2 क्लासें अपलोड कर दी गई हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख लीजिए। इससे पिछली वाली वीडियो में बेटा हमने कॉन्टैक्ट फोर्स को जाना था और इस वीडियो में हम जानेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बेटा चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज ए फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद इट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा एक हमारा प्रकार का फोर्स होता है जो कि हमारा दो बॉडियों के बिना किसी टच के क्रिएट होता है या फिर एग्जर्ट होता है, यानी कि इसमें बॉडी जो होती है हमारी आपस में टच नहीं होती है और फोर्स लेकिन लगता है। उस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेम से ही इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है नॉन कॉन्टैक्ट, यानी कि कोई प्रकार का कॉन्टैक्ट इसमें नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आपको दे दी गई है, आप इसे याद भी कर सकते हैं और समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। इससे यदि नहीं आए समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उसके बाद बेटा स्टार्ट करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। बेटा हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि इनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा मैग्नेटिक और तीसरा आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें बेटा सबसे पहले आप याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दो दो चार्ज बॉडी के बीच में ही क्रिएट या फिर एग्जर्ट होगा, यानी कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहीं लगेगा तो याद रहे वहाँ पर चार्ज बॉडी होंगी आपकी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए चार्ज बॉडी एग्जर्ट ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा वो फोर्स होता है जो किसी दो चार्ज बॉडी के बीच में या फिर एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है उसके बीच में लगता है। ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड रिपेल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। देखिए क्या है यहाँ पर पॉइंट समझिए आप। जो हमारी चार्ज बॉडी होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और या फिर हमारा नेगेटिव चार्ज हो सकता है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब बेटा एक बॉडी पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव होगी तो इस केस में वो बॉडी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। जब एक बॉडी पॉजिटिव होगी और एक हमारी नेगेटिव होगी उस केस में अट्रैक्शन होगा, और जब एक बॉडी पॉजिटिव होगी और दूसरी भी पॉजिटिव होगी तो उस केस में हमारा होगा बेटा रिपल्सन, यानी कि बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बॉडी पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव तो अट्रैक्शन, दूसरी पॉजिटिव और दूसरी भी पॉजिटिव तो रिपेल। और थर्ड बेटा कंडीशन बनती है कि एक पॉजिटिव होगी, सॉरी एक नेगेटिव और दूसरी भी नेगेटिव, तो उस केस में भी हमारा बेटा क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में ही अट्रैक्शन होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव में रिपल्सन होगा। इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, जब बर्थडे वगैरह किसी का होता है, डेकोरेशन वगैरह हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बैलून्स को अपने हेयर से रब करते हैं और उसे दीवार पे चिपका देते हैं तो वो कुछ समय के लिए चिपके रहती है जब तक उस पर चार्ज रहता है। जैसे ही चार्ज खत्म हो जाता है वो बैलून्स हमारे गिर जाते हैं। या फिर आप छोटा सा एग्जाम्पल और ले लीजिए, आप इसे घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने स्केल को हेयर से रब करिए और कुछ पेपर्स हैं आप फाड़ के उसे रख लेना और स्केल को उसके पास में लेके आना, चिपकाना नहीं है उसे, आपको उसके पास में लेके आओगे तो आप देखोगे जो पार्टिकल्स हैं आपके पेपर के वो उस स्केल पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये हमारा बात होगी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक की। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ए मैग्नेटिक कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। मैग्नेटिक फोर्स बेटा वो फोर्स होता है जो किसी दो मैग्नेट के बीच में लगता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज बॉडी के बीच में लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के बीच में लगेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल था। अपोजिट पोल ऑफ टू मैग्नेट, देखिए जिस प्रकार से चार्ज हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उसी प्रकार से जो मैग्नेट होती है बेटा उसमें भी हमारे दो पोल होते हैं, पहला साउथ पोल और दूसरा हमारा नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये सब एग्जांपल्स बेटा। ये जैसे मान लो सपोज दैट कोई मैग्नेट एक तरफ साउथ है दूसरी तरफ नॉर्थ है, ये भी एक दूसरी मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है। अब जब मैं इनको आपस में पास में लेके आऊँगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। इस कंडीशन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और दूसरा बेटा है एक
एक तरफ सपोज दैट हमारा साउथ है, दूसरी तरफ नॉर्थ है, इस तरफ यहाँ पर साउथ है, इस तरफ हमारा नॉर्थ है। तो इस केस में बेटा हमारा क्या होगा, एट्रैक्शन, यानी कि मैग्नेट आपस में क्या करेंगी बेटा, एट्रैक्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एट्रैक्शन कब होगा और रिपल्सन कब होगा। अब लास्ट बेटा हमारा बचा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उससे भी हम कर देते हैं स्टार्ट। आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब मैं लास्ट वाला लिख देता हूँ उसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बेटा डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। इट इज एन attractive force that is applied by the earth on all the objects। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ अ एट्रैक्टिव फोर्स। याद रखना बेटा, जो मैग्नेटिक फोर्स था हमारा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो हमारा वो मैग्नेटिक फोर्स और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो हमारा एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमारा एट्रैक्टिव होगा, एट्रैक्टिव फोर्स होगा हमेशा। इट इज़ एन एट्रैक्टिव फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द अर्थ। ये बेटा अर्थ के द्वारा लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सपोज दैट ये मेरे पास मार्कर है, जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगा, क्योंकि जो इसकी अर्थ की जो ग्रेविटी है इसे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है। तो उस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे लिख लेते हैं हम इसके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी। इस टाइप के फोर्स को हम बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी भी कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, उसके तीनों टाइप्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। आगे की वीडियो में हम जानेंगे प्रेशर क्या होता है क्लास नंबर 4 में। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।